सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप कुशल होंगे, हंसी खुशी से होंगे। आइए आज हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक बड़ा ही अच्छा भजन है, उसे हम लोग पढ़ेंगे और आनंद लेंगे। आप समझ रहे होंगे भजन भजन क्या है? तो अपने इष्ट देव परमात्मा ईश्वर अल्लाह के सामने जो हम अपने मन की बात, दिल की बात कहते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके पास अपने दिल खोल कर बात रखते हैं, उन्हीं की पंक्तियों को जब गाया जाता है तो भजन हो जाता है। तो आज का जो पाठ है बच्चों, वो भजन है। आप भी भजन से परिचित होंगे। तो आप किसका किसका भजन गाते हैं, कौन कौन सा भजन गाते हैं? तो आप कई कवि हैं जो भजन लिखते थे, कविता लिखते थे, ईश्वर की स्तुति लिखते थे, उनका गुणगान करते थे। तो उनकी जो स्तुति, उनकी जो कविताएं रही, वो भजन के रूप में प्रचलित हो गई, प्रार्थना के रूप में प्रचलित हो गई। तो ऐसे ही कई कवि हुए जिन्होंने कविताएं लिखी ईश्वर की स्तुति में, ईश्वर की आराधना में, और वो स्तुतियां, वो आराधना जो कविता के रूप में थी, भजन हो गया। तो ऐसे कई कवि हुए, जैसे तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, मीराबाई हुई। उसमें एक और नाम है, और आप इस कवि के बारे में पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं और दोहा पढ़े हैं। बताइए किनका दोहा पढ़े हैं? जो व्यवहारिक ज्ञान की थी, जो अच्छी अच्छी बातों की थी, अपनी बात उदाहरण के साथ रखते थे। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग कबीर दास के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, और आपके पाठ में उनका पद है, उनका भजन है, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो कबीर दास से आप परिचित हैं, पिछले कक्षा में भी हम लोग इनके बारे में पढ़े थे। तो कबीर दास का जन्म जो हुआ वह काशी में हुआ। लहरतारा नामक तालाब के किनारे वह नवजात के रूप में थे, और वह नवजात शिशु नीरू और नीमा नामक एक जुलाहे दंपति को मिला, और नीरू और नीमा जुलाहे दंपति ने पालन पोषण उनका किया और उनका नाम कबीर रखा। वह कबीर बचपन से ही सत्संग करने वाले स्वभाव के थे। अच्छा बोलना, सच बोलना, साधु संतों की संगति में रहना, भगवान का भजन गाना उनकी प्रवृत्ति थी। इसी प्रवृत्ति में आगे चलकर वह भगवान का भजन किए और कई प्रकार के दोहे, अपनी भावनाओं को उसमें पिरोया और सावधान किया लोगों को कि हमें आपस में ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर मतभेद नहीं रखना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। चाहे अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, सभी एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं और उनके हम सभी संतान हैं। इसलिए हम लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, और भी धर्म के लोग हों, वो सभी ईश्वर के संतान हैं, परमात्मा के संतान हैं। इसलिए वे आपस में भाई भाई हैं,
आपस में विवाद धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, ईश्वर के नाम पर नहीं करना चाहिए। उन्होंने तीखी आलोचना की। उन्होंने अपना गुरु माना स्वामी रामानंद को, जो इस समय काशी में थे। उनके सानिध्य में रहकर उनसे कुछ सीखा, उनको राम नाम का भजन करते हुए सुना और तब से ये राम नाम का भजन करने लगे। इनका जन्म बच्चों विक्रम संवत 1455 ईस्वी, जो सन 1398 ईस्वी है, काशी में हुआ और इनकी मृत्यु मगहर नामक स्थान में हुई 15 विक्रम संवत 1551 ईस्वी, जो सन 1494 ईस्वी में है। तो यह भगवान का भजन करते थे बच्चों। देखिए, ईश्वर की आराधना करने का सनातन धर्म में दो विचार है, दो पद्धति है। एक पद्धति है जो ईश्वर के अवतार को, ईश्वर को मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो मूर्ति के रूप में भगवान की जो पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनका भजन किया जाता है, पूजा अर्चन किया जाता है। तो इस प्रकृति को, इस उपासना की पद्धति को हम कहते हैं सगुण, सगुण उपासक। जो मूर्ति के रूप में भक्त उनको मानते हैं, उन्हें हम सगुणोपासक कहते हैं और इसको कहते हैं सगुण विचार। और एक दूसरा मत भी है जो मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर अवतार नहीं लेता है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनका कोई आकार नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है। तो ऐसे पद्धति को, इस तरह से जो भगवान की आराधना उपासना करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं निर्गुण। तो सगुण और निर्गुण, सगुण में भगवान की मूर्ति, भगवान का रूप, स्वरूप, और निर्गुण में भगवान निराकार हैं। तो दो परंपराएं हैं, दो मान्यताएं हैं। तो कबीरदास जो थे वह निर्गुण थे। कबीरदास का मानना था कि ईश्वर है, लेकिन उसकी कोई मूर्ति, उसका कोई निश्चित स्वरूप, आकार नहीं है। वह जन्म लेने वाला नहीं है, वह परब्रह्म है, वह सर्वशक्तिमान है, वह निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। केवल ईश्वर का भी ध्यान करके, ईश्वर का भजन करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास की यह मान्यता थी और इसी मान्यता पर उन्होंने ईश्वर की उपासना के लिए, उनकी भजन, उनकी भक्ति के लिए कई पद लिखे। तो वह पद काफी चर्चित हुए, लोग गाते हैं, आनंद लेते हैं। तो एक पद में से आपके पाठ में दो पद हैं जो कबीरदास के भजन हैं, पद हैं, उन्हें गाया जा सकता है और गा करके आनंद भी लिया जा सकता है। तो आइए हम लोग उनका पद पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला पद है बच्चों, मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे। तो भजन है, आइए हम लोग गाने का प्रयास करते हैं। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तो कहता कागद की लेखी। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तो कहता कागद की लेखी। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं
कहता सुरझावन हारे, मैं कहता सुरझावन हारे, तो राख्यो उरझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मेरा तेरा एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगन जुगन समझावत हारा, कही न मानत कोई रे। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहै, सतगुरु धारा निर्मल बाहै, वा मैं काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। ये पहला पद था। दूसरा पद भी है, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मुँह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मुँह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में। खोजी हो तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। मुँह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। मुँह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मुँह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस तरह से बच्चों कबीर के पद को गाया जा सकता है और इसके भावार्थ को समझकर आनंद लिया जा सकता है। तो आइए अब हम लोग इसका भावार्थ समझते हैं। पहला पद है बच्चों, मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे। यहां पर कबीर दास कह रहे हैं कि संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिस तरह से मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, उस तरह से वह ईश्वर को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं। उनका मत अलग है, मेरा मत अलग है। मैं जो भी कहता हूं
अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, और वह जो कहते हैं, वह जो किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, वह कहते हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बात कहता हूं, समझ रखता हूं ईश्वर के बारे में, और वह जो है, जो किताब में बातें लिखी हुई हैं, जो तर्क उस किताब में है, उसी तर्क के आधार पर वह ईश्वर को मानते हैं। तो मैं अनुभव के आधार पर, वो लिखित ग्रंथ के आधार पर, तो उनका और मेरा मेल कैसे हो सकता है? कबीर दास कहते हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, न उनका मेरा मन, न तो तुम्हारा मन और न मेरा मन कभी एक होगा। क्योंकि मैं कहता हूं आंख ने देखी, मैं वही कहता हूं जो मैं आंख से देखता हूं, जो मैं अनुभव करता हूं, मैं वही कहता हूं। लेकिन तुम क्या कहते हो? तू कहता कागज की लेखी, और तुम वह कहते हो जो पुस्तक में बातें लिखी हैं, जो बातें ग्रंथ में लिखी हैं, आप वो कहते हैं, और मैं जो आंख से देखता हूं, जो अनुभव करता हूं, वह कहता हूं। तो मेरा और तेरा मन कभी मिल नहीं सकता है। आगे कहते हैं, मैं कहता सुरझामन हारी, और तू राख्यो उलझाई रे। मैं भक्ति के मार्ग को, ईश्वर के पाने के रास्ते को मैं सुलझाता हूं। कैसे सहजता से, कैसे सरलता से ईश्वर के समीप पहुंचा जा सकता है, ईश्वर को पाया जा सकता है, ईश्वर के बारे में जाना जा सकता है, यह मैं आसान रास्ते से चलता हूं। लेकिन तू राख्यो उलझाई रे, लेकिन तुम जो है, आप जो हैं, वह रास्तों को उलझा करके रखे हैं। इसलिए मेरा और तेरा मन नहीं मिल सकता है। मैं ईश्वर को पाने का, ईश्वर को जानने का, ईश्वर को समझने का एक सरल मार्ग, एक सीधा मार्ग बनाना चाहता हूं, और आप का रास्ता अलग है, और आप ईश्वर को पाने का, ईश्वर को समझने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसको आप उलझा रहे हैं और जटिल बना रहे हैं, घुमावदार बना रहे हैं। तो इसलिए मेरा और तेरा मन नहीं मिल सकता है। आगे कहते हैं, मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूं कि अपनी आत्मा को जगाओ, चिंतन करो। मन जगते रहना चाहिए, मन को सोना नहीं चाहिए। आत्मा जो है, उसे जागृत रखिए, जगा के रखिए, उसको सुलाना नहीं है। मैं मन को, आत्मा को जगाने के लिए कहता हूं, और आपकी जो पद्धति है, आपका जो कर्म है, आपका जो कार्य है, उससे आत्मा नहीं जगती है, मन नहीं सक्रिय होता है, बल्कि वह और मन सो जाता है, मन सुषुप्तावस्था में चला जाता है, आत्मा भी निष्क्रिय रहती है, सोई हुई रहती है। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मैं कहता हूं कि निर्मोही रहिए, मतलब जो ममता है, मोह है, यह सब छल कपट, लोभ लालच, यह सबसे दूर रहिए। लेकिन आप जो हैं, लोभ में पड़े हैं, मोह में पड़े हैं, तो दोनों का मार्ग तो अलग है। मैं मोह से मुक्त होना चाहता हूं, मैं निर्मोही बनना चाहता हूं, मोह को त्यागना चाहता हूं, और आप मोह को पकड़ के रखे हैं, मोह को के पास में हैं, मोह को बनाए रखते हैं। तो मेरा और तेरा मेल कैसे हो सकता है? जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। मैं हमेशा से समझाते आ रहा हूं, भगवान के उपासना की पद्धति, जो एक पद्धति है, निर्गुण पद्धति, वह बार बार से चली आ रही है, समझा रही है, लेकिन उसके विचारों को, उसकी मान्यताओं को आप नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, कोई नहीं मानता है। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। मैं जुगों जुगों से, मेरे जो विचार हैं, वह केवल मेरे ही विचार नहीं, पहले से भी यह विचार चला आ रहा है, लेकिन इस विचार को कोई नहीं मानता, कोई नहीं समझता।
कौन सा विचार? निर्गुण का विचार, कि ईश्वर जो है, परमात्मा है, वह निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह जन्म नहीं लेता है, वह शरीर धारण नहीं करता है, उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। यह विचार पहले से भी चला आ रहा है, लेकिन इस विचार को आप मानते नहीं तो मेरा और तेरा मन कैसे मिल सकता है? सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। सतगुरु का जो ज्ञान का निर्मल सरिता है, जो धारा बह रही है, उस ज्ञान की धारा में, उस अनुभव की धारा में अपने शरीर को साफ करिए, स्नान कीजिए। अपने मन में जो कलुषित विचार है, मन में जो आडंबर है, मन में जो दूसरे पंथ की बातें हैं, उनको आप धो डालिए। जो मन में अज्ञान है, शरीर निर्मल नहीं है, आप सतगुरु की जो ज्ञान की धारा है, भक्ति की धारा है, उसमें आप स्नान करके, उसमें डूब करके आप अपने मन और तन को पवित्र कर सकते हैं और ईश्वर के समीप पहुंचने के लायक बना सकते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। जब तक आप सतगुरु के समीप नहीं जाएंगे, सच्चे गुरु के समीप नहीं जाएंगे, उनके ज्ञान की धारा में स्नान नहीं करेंगे, उनके विचारों को ध्यान से सुनकर समझकर आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर को प्राप्त, ईश्वर के जान नहीं सकते। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। जब आप सत्संग करेंगे, सदगुरु के ज्ञान के सानिध्य में रहेंगे, तब आपका मन निर्मल, तन निर्मल, और आप भगवान के आराधना भक्ति करने में सफल हों। यह था पहला पद। दूसरा पद है, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास दूसरे पद में कहते हैं कि लोग मुझे ढूंढते हैं, ईश्वर को, परमात्मा को लोग ढूंढते हैं, खोजते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं कि मैं तो उनके पास में ही हूं, मैं समीप में हूं, मैं बहुत नजदीक में हूं, और लोग मुझे दूर दूर ढूंढने जाते हैं। कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा को कहां खोजना है, कहां खोजते फिरते हैं? परमात्मा तो पास में है, परमात्मा तो समीप में। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको मतलब परमात्मा को। परमात्मा कहता है, ईश्वर कहता है कि तुम मुझे, हे इंसान, हे मनुष्य, तुम मुझे कहां ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास में, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर कहते हैं कि मोको कहां ढूंढे बंदे, ये बंदे, ए इंसान, तुम मुझे कहां ढूंढते हो, कहां ढूंढते फिर रहे हो? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीरदास के अनुसार परमात्मा कहते हैं कि ना तो मैं देवल में हूं, देवल मतलब देवालय, देवालय, देव जोड़ आलय, आलय मतलब घर, देवालय देवता का घर। तो ना मैं देवल, देवता का घर कौन? मंदिर। ना मैं देवल, ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में हूं, ना काबे कैलाश में, और न तो मैं काबा में हूं और ना कैलाश में हूं। मुस्लिम भाई लोग काबा जाते हैं, हिंदू भाई लोग कैलाश में शिव परमात्मा को कहते हैं कि वहां वास है। तो काबा जाते हैं, कैलाश जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं,
परमात्मा को ढूंढने, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं न तो मंदिर में हूं, ना तो मैं मस्जिद में हूं, ना मैं काबा में हूं और ना मैं कैलाश में हूं, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में। ना तो मैं कोई क्रिया कर्म में हूं, ना मैं योग में हूं, ना मैं वैराग्य में हूं। किसी कर्मकांड में मेरा वास नहीं है। क्रिया कर्म, कर्मकांड, पूजा विधान में मेरा वास नहीं है। ना तो किसी कर्म में है, ना तपस्या में है, ना योग में है, ना तो वैराग्य में है, ना सन्यासी बनने में है। खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर आप सच्चे हृदय से मुझे ढूंढेंगे, खोजेंगे, तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, छोटा सा समय में मैं मिल जाऊंगा। लेकिन ढूंढना होगा सच्चे हृदय से, परमात्मा में आस्था रखकर, हृदय को सच्चा बनाकर, हृदय में कोई छल कपट, मोह लोभ लालच नहीं हो। ऐसे हृदय से ढूंढने पर परमात्मा बहुत कम समय में मिल जाते हैं, पल भर में मिल जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। कबीर दास कहते हैं कि हे साधो लोग, हे साधुजन, हे सज्जनों सुनो, परमात्मा सब सांसों की सांस में है। हम जो सांस ले रहे हैं उसमें भी परमात्मा का वास है। जितने भी प्राणी हैं सब में परमात्मा है। हमारी सांस का एक एक जो बारी है, जो एक सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इस सांसों में ही परमात्मा का वास है। पल पल में आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब में परमात्मा का वास है। लेकिन उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए सच्चे हृदय की आवश्यकता है, निर्मल मन की आवश्यकता है। जब तक मन में छल कपट, बेईमानी, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, मोह रहेगा, तब तक परमात्मा को आप नहीं पा सकते हैं। इन बुराइयों को हटाकर अपने हृदय को सच्चा बनाकर ही परमात्मा को आप पा सकते हैं। कबीरदास यही कहते हैं। आपने ये देखा कि कबीरदास क्या जो विचार हैं वह निर्गुण के विचार हैं। मतलब परमात्मा जो है पूजा पाठ करने से मूर्ति में नहीं बसता है। भगवान परमात्मा ईश्वर शरीर रूप में नहीं आता है। वह जो है निराकार है। उसके पाने के लिए उसके भजन की जरूरत है, सच्चे हृदय की जरूरत है, पूजा पाठ कर्मकांड की जरूरत नहीं है। कबीरदास ऐसी मान्यता रखते थे और इसी विचार पर उन्होंने ये पद लिखे हैं। इस प्रकार के कई दोहे, कई भजन लिखे हैं जिसमें उन्होंने कर्मकांड के, पूजा पाठ की, अजान की को अच्छा नहीं माना है, उनका मजाक उड़ाया है। उनका कहना था कि परमात्मा को, ईश्वर को पाने के लिए सबसे सरल मार्ग है भगवान का भजन करना, संगति करना, गुरु के ज्ञान को समझना, जानना, उसमें डूबना। इसी के जरिए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्ति के लिए पूजा पाठ कर्मकांड नेम व्रत धर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। कबीरदास ऐसा मानते थे। तो कबीरदास के ये दो पद आप देखें